दोस्तों, अगर आप हरिद्वार में रहते हैं और आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के बारे में सोच रहे हैं तो इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद हो सकता है आपको अपना फैसला बदल लेना पड़े। हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम में शामिल लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे अस्पताल में काम करने वालों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे अस्पताल के डॉक्टरों को, नर्सों को, स्टाफ को, सबको। क्योंकि ये तस्वीर है मरे हुए सिस्टम की, वो सिस्टम जिसे फर्क पड़ना ही बंद हो गया है, वो सिस्टम जो गहरी नींद में सो गया है, ऐसा सिस्टम जो जिंदा आदमी तो छोड़िए मरे हुए लोगों की भी सुध नहीं लेती। ये तस्वीर है हरिद्वार के जिला अस्पताल की। इस अस्पताल ने ऐसा कांड किया है कि जिसकी वजह से उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा सवालों के घेरे में है। आखिर इस अस्पताल पर इतना विवाद क्यों है, माजरा क्या है, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आपको अस्पताल के बाहर हो रहे हंगामे को देखना चाहिए। यह हंगामा कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने अपने परिवार के एक शख्स को खो दिया। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बाद की जितनी भी बातें हैं वो जब आप सुनेंगे तो आपका भी सिर चकरा जाएगा। असल में 5 दिसंबर को 36 साल के लखन शर्मा का निधन हो गया। निधन के बाद लखन शर्मा की लाश इसी अस्पताल की मोर्चरी में रखी गई। अगले दिन जब लखन शर्मा की लाश देखी गई तो नजारा ही अलग था। लाश को कई चूहों ने मिलकर बुरी तरह कुतर डाला था, काट डाला था। वजह सामने आई कि इस जिला अस्पताल की मोर्चरी का फ्रीजर खराब था। परिजनों के मुताबिक इस फ्रीजर का पिछला हिस्सा खुला हुआ था, जहां से चूहे अंदर घुसे। जब हम बॉडी निकालने लगे तो देखा तो बॉडी, आंख, कान, गला, सिर सारा चूहों ने इसके अंदर से उखेड़ रखा है और सारा खून ही खून हो रखा है। रात जब मैं बॉडी रख के गया तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक। बड़ी लापरवाही मानते हैं आप? बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी। क्या मांग करते हैं बच्चों से? मांग ये करते हैं भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो और जो जिम्मेदारी ऑफिसर है उनको बर्खास्त किया जाए। लखन शर्मा के परिजनों ने जब लाश देखी तो उनका गुस्सा फूटा और इसके बाद हंगामा और बवाल शुरू हो गया। अस्पताल के बाहर नारेबाजी हुई, अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ करने की भी बात सामने आई है। हंगामा और बवाल हुआ तो पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने हालात कंट्रोल करने की कोशिश की, परिजनों से बात की। अब इस केस में हाई लेवल जांच समिति गठन करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक टीम हाई लेवल की बनाई गई है। ये एक हाई लेवल कमेटी है, वो जांच करेगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस ये भी कह रही है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी, जिम्मेदार पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी। लेकिन क्या इतना ही कर देना सब कुछ है? आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिस अस्पताल की मोर्चरी का फ्रीजर ऐसी हालत में हो, वहां बाकी लाशों की सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथों में होगा? आप सोचिए, जिस अस्पताल के मोर्चरी का फ्रीजर खराब हो, वहां अस्पताल का बाकी सिस्टम कैसा होगा? यहाँ मरीजों को कैसे रखा जाता होगा? यहाँ मरीजों का इलाज कैसे होता होगा? मरीजों को दवाई समय से मिलती होगी या नहीं? अस्पताल के अंदर स्टाफ पूरा होगा भी या नहीं? इस अस्पताल के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए शर्मनाक शब्द भी छोटा है। सरकारी अस्पताल के अंदर की मोर्चरी में चूहे घुस जाते हैं, शव कुतर डालते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। यकीनन यह बात पचाए नहीं पचेगी। ऐसे अस्पतालों से तो भगवान बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार में रहते हैं और आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के बारे में सोच रहे हैं तो इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद हो सकता है आपको अपना फैसला बदल लेना पड़े। हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे।
शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम में शामिल लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे अस्पताल में काम करने वालों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे अस्पताल के डॉक्टरों को, नर्सों को, स्टाफ को, सबको। क्योंकि ये तस्वीर है मरे हुए सिस्टम की, वो सिस्टम जिसे फर्क पड़ना ही बंद हो गया है, वो सिस्टम जो गहरी नींद में सो गया है, ऐसा सिस्टम जो जिंदा आदमी तो छोड़िए मरे हुए लोगों की भी सुध नहीं लेती। ये तस्वीर है हरिद्वार के जिला अस्पताल की। इस अस्पताल ने ऐसा कांड किया है कि जिसकी वजह से उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा सवालों के घेरे में है। आखिर इस अस्पताल पर इतना विवाद क्यों है, माजरा क्या है, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आपको अस्पताल के बाहर हो रहे हंगामे को देखना चाहिए। यह हंगामा कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने अपने परिवार के एक शख्स को खो दिया। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बाद की जितनी भी बातें हैं वो जब आप सुनेंगे तो आपका भी सिर चकरा जाएगा। असल में 5 दिसंबर को 36 साल के लखन शर्मा का निधन हो गया। निधन के बाद लखन शर्मा की लाश इसी अस्पताल की मोर्चरी में रखी गई। अगले दिन जब लखन शर्मा की लाश देखी गई तो नजारा ही अलग था। लाश को कई चूहों ने मिलकर बुरी तरह कुतर डाला था, काट डाला था। वजह सामने आई कि इस जिला अस्पताल की मोर्चरी का फ्रीजर खराब था। परिजनों के मुताबिक इस फ्रीजर का पिछला हिस्सा खुला हुआ था, जहां से चूहे अंदर घुसे। जब हम बॉडी निकालने लगे तो देखा तो बॉडी आँख, कान, गला, सिर सारा चूहों ने इसके अंदर से उखेड़ रखा है और सारा खून ही खून हो रखा है। रात जब मैं बॉडी रख के गया तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक थी। लापरवाही मानते हैं आप? बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी। क्या मांग करते हैं बच्चों से? मांग ये करते हैं भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो और जो जिम्मेदारी ऑफिसर है उनको बर्खास्त किया जाए। लखन शर्मा के परिजनों ने जब लाश देखी तो उनका गुस्सा फूटा और इसके बाद हंगामा और बवाल शुरू हो गया। अस्पताल के बाहर नारेबाजी हुई, अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ करने की भी बात सामने आई है। हंगामा और बवाल हुआ तो पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने हालात कंट्रोल करने की कोशिश की, परिजनों से बात की। अब इस केस में हाई लेवल जांच समिति गठन करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक टीम हाई लेवल की बनाई गई है। ये एक हाई लेवल कमेटी है, वो जांच करेगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस ये भी कह रही है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी, जिम्मेदार पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी। लेकिन क्या इतना ही कर देना सब कुछ है? आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिस अस्पताल की मोर्चरी का फ्रीजर ऐसी हालत में हो, वहां बाकी लाशों की सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथों में होगा? आप सोचिए, जिस अस्पताल के मोर्चरी का फ्रीजर खराब हो, वहां अस्पताल का बाकी सिस्टम कैसा होगा? यहाँ मरीजों को कैसे रखा जाता होगा? यहाँ मरीजों का इलाज कैसे होता होगा? मरीजों को दवाई समय से मिलती होगी या नहीं? अस्पताल के अंदर स्टाफ पूरा होगा भी या नहीं? इस अस्पताल के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए शर्मनाक शब्द भी छोटा है। सरकारी अस्पताल के अंदर की मोर्चरी में चूहे घुस जाते हैं, शव कुतर डालते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। यकीनन यह बात पचाए नहीं पचेगी। ऐसे अस्पतालों से तो भगवान बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।